लेके आ गए तो ठीक है। नारायण 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 नारायण। 26 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है दिग्दृश्य विवेक, जो परम पूज्य महाराज का ग्रंथ है। उसी में से 267, 268, 269 महाराज श्री समझा रहे हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये श्रुति का वचन है। श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। तो शीर्षक है आज का साधन में अद्वैत सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति। तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या महाराज ने की है आज के पृष्ठ में कि हम लोग जो साधना करते हैं तो उस साधना में सत, चित, आनंद और अद्वैत, इन चारों की अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है, यानी कैसे पता लगे कि सत्य जो है वो जीवन में उतर रहा है, जीवन में टपक रहा है। कल के शब्दों में महेशानंद जी महाराज ने कहा कि जो भी कोई अंदर चीज़ है वो बाहर दिखनी चाहिए। तो सच्चित, आनंद और अद्वैत ये तो हमारा स्वरूप है, पर स्वरूप जो है वो हमेशा मानो ढका ही रहता है। तो साधक के जीवन में भी अगर वो ढका रहे तो फिर वो क्या साधना कर रहा है। तो इसलिए साधन में अद्वैत सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वो किस रूप में होगी उसको आज के पृष्ठ में समझाएंगे। सबसे पहले शुरू में कह रहे हैं कि श्रुति, श्रुति यानी वेद। तो वेद में ये बात आई है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठा कि भाई बल से हम क्या लें, क्योंकि ये बल जो है ये बहुत ही विचित्र शब्द है। आज सुबह में पढ़ रहा था तो हमारे महेशानंद गिरी जी ने समझाया कि होता क्या है कि बल का लोग गलत अर्थ मान लेते हैं, गलत अर्थ लगा लेते हैं। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। निर्बल व्यक्ति को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो महेशानंद गिरी कह रहे हैं किंतु बल से यहाँ गुंडों की ताकत मत समझ लेना है। अतः आचार्य ने कहा, आचार्य का मतलब इसी मंत्र पे भगवान भाष्यकार ने भाष्य किया है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि आचार्य ने कहा कि जगत्पालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय तेन योग बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। जगत की पालना राजा ही करेगा। ब्राह्मण बातें कितनी भी कर ले में, पर परिपालन तो क्षत्रिय को ही करना पड़ेगा। एक जगह उपनिषद भाष्य में भाष्यकार कहते हैं, स्वयं भगवान शंकराचार्य ने ये बात कही है कि 100 विद्वान भी इकट्ठे हों पर विरोध में एक लठेत खड़ा हो जाए। आज हम गए ना घूमने तो एक कुत्ता आया तो विरोध में 7-8 जने आ गए, है ना, और वो क्षत्रिय था। देखिए ना शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि उपनिषद भाष्य में भाष्यकार कहते हैं कि 100 विद्वान भी इकट्ठे हों पर विरोध में एक लठेत खड़ा हो जाए तो सारे के सारे विद्वान नीचा सिर करके बैठ जाते हैं। क्योंकि ये लठेत आया ना, तो क्या करेंगे। जगत का पालन करना क्षत्रियों का काम है। जो मैंने, भगवान कह रहे हैं, जो मैंने वेद रूप ज्ञान दिया यह लोगों को बलवान बनाता है, कमजोरी नहीं लाता। उपनिषद स्पष्ट कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। आज का पृष्ठ हमारा शुरू हो रहा है ना, वहीं से
ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं, निर्बल व्यक्ति को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अभी मैं मेशानंद जी का पढ़ रहा हूँ। किंतु बल से यहाँ गुंडों की ताकत मत समझ लेना। अतः आचार्य ने कहा कि जगत का पालन करने वालों में बल का आधान करने के लिए यह उपदेश है। यानी क्षत्रियों में भी बल का आधान होगा तो उसके लिए ये उपदेश है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। सारे जगत का पालन राग द्वेष पूर्वक हो ही नहीं सकता। सारे जगत का पालन राग द्वेष पूर्वक हो ही नहीं सकता। राग द्वेष पूर्वक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईश्वर जो है वो उसमें राग द्वेष है ही नहीं, वो तो जगत का पालन कर लेगा। और कल मैंने शायद सुनाया था, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था तो उस पर भगवान खुश हुए तो बोले कि वरदान मांगो। तो बोले हमको आप चाबी दे दो। रमेश आया था ना परसों मैंने सुनाया था। तो बोले हमको आप चाबी दे दो, हम जो है हम चलाएंगे, आपसे ये नहीं चलता है। भगवान मन ही मन हंसने लगे, ये वरदान भी मांग रहा है तो चाबी मांग रहा है, तो इससे चलना तो है नहीं। तपस्वी था ना, ज्ञानी तो था नहीं। तो बोले कि क्या करोगे? बोले नहीं, मुझे ही चलाना है, बस वरदान देना है तो दो, नहीं तो फिर जाओ। तो बोले अच्छा तुम एक दिन के लिए रख लो। एक दिन के लिए ही मतलब तुमको, क्योंकि उनके पास भी मास्टर चाबी है। ऐसा नहीं है कि बस चाबी ले ली तो अब मैं दूंगा ही नहीं। तो बोले एक दिन के लिए तुमको अधिकार देते हैं। और महाराज उसको अधिकार क्या मिला? सबसे पहले तो जितने बदमाश है, जितने गुंडे हैं, जितने जो है ना दुष्ट हैं, सबका भोजन बंद है ना, सबको सप्लाई बंद, सबका जो है सब कनेक्शन काट दिया। और क्या क्या इतना उत्पाद किया महाराज। वो सोचे सब लोग अब तक आनंद में रहते थे, बल्कि ये तो ज़्यादा आनंद में रहते थे। धर्मात्मा लोगों से ज़्यादा ये लोग आनंद में रहते थे। लेकिन आज हो क्या गया भगवान को? हैं? फिर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई तपस्वी ने चार्ज लिया है ना। तो उनका जो था तो लीडर कोई रहा होगा जो भी है, तो उसको पता लगा कि एक ही दिन का है। तो बोले चलो एक दिन तो सह लेंगे। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि भगवान ऐसा चलने नहीं देंगे। दूसरे दिन ही चाबी ले ली, बोले कि नहीं तुमसे ये नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं सारे जगत का पालन राग द्वेष पूर्वक हो ही नहीं सकता। लौकिक बल रागादि से प्रवृत्त होता है, जबकि वेद से प्राप्त बल उनसे नहीं वरन धर्म परिपालन में तत्पर रहता है। तो दवेगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बना ना, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि थी कि उसका जो नंबर 1 एनिमी था कर्नाटक में, उसी के पीछे पड़ा था वो। नाम तो मैं भूल गया उनका, पर देखिए प्राइम मिनिस्टर बन गया है, पर उसको और कोई मतलब नहीं है देश कैसे चलाना है। उसकी मुझे खबर लेनी है। तो लौकिक बल रागादि से प्रवृत्त होता है, यानी दवेगौड़ा की निंदा नहीं है, तो साफ कह रहे हैं कि लौकिक बल जो है उसमें राग द्वेष होंगे ही, जबकि वेद से प्राप्त बल उनसे नहीं वरन धर्म परिपालन में तत्पर रहता है। उसमें राग द्वेष का कोई नहीं है, उसको उठना ही पड़ेगा ना इससे ऊपर। इस बल से संपन्न होने से ही क्षत्रिय वेद रक्षा में समर्थ होते हैं। आजकल वेद बल की उपेक्षा कर जो ताकत बटोरी जाती है वह राग द्वेष के वशीभूत रहकर स्वार्थ पूर्ति और अत्याचार में ही परिणत होती है। वेद से ज्ञान पाए तो योग बल से युक्त हो सबकी रक्षा करने में समर्थ होगा। वेद रहता है ब्राह्मण में, वही उसे याद रखता है, उसका अर्थ जानता है एवं अन्यों को समझाता है, और ब्राह्मण रक्षा होने पर ही वेद सुरक्षित रह सकता है। तो इस प्रकार वेद बल से परिपालित जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वे जगत का पालन करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण उचित शिक्षा व प्रेरणा देता रहता है तथा क्षत्रिय दंड व पुरस्कार के माध्यम से सबको धर्म में संलग्न रखता है। दोनों जब तक वेद की रक्षा करने में लगे रहते हैं तब तक सारे जगत की परिपालना हो सकती है। यानी भगवान के लिए यही एक तरीका था कि हम इस जगत का परिपालन कैसे करें, तो वो स्वयं ही ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में आके और ये सब कर रहे हैं। पर अब जब क्षत्रियों का भी दृष्टिकोण बदल गया, ब्राह्मणों का भी बदल गया है ना, तब ये सब अत्याचार और पूरा जो समाज की हम देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया। आज मैं सुबह कह रहा था ना, सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य भगवान
आज सुबह यही चर्चा चल रही थी। अच्छा। तो भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने मनु को बताया, क्योंकि फिर पृथ्वी बन गई ना, तो पृथ्वी जब बन गई तो मनु को दिया सूर्य ने, और इक्ष्वाकु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया ताकि वह जगत की परिपालना कर सके। तो नायम आत्मा बलहीन लभ्य, परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि बलहीन पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। अब प्रश्न उठा बल क्या है, तो वही बात आ गई। तो पहला बल यह होता है कि वह अपने देह पर चले, अपनी इंद्रियों पर चले, अपने मन पर चले, अपनी बुद्धि पर चले, तब तो बल है। तो ये जो प्रभु ने हमको शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि दी है, तो हम हमारे मन में, बुद्धि में और शरीर में और इंद्रियों में जो बल है उसका, जैसे अभी अभी समझाया महेशानंद गिरी ने, उसका उपयोग धर्म के परिपालन में हो। अच्छा, बोले कि ये सब नहीं है, व्यक्ति कमज़ोर है, तो बोले चलो उसके लिए भी निर्बल के बलराम। भाई बहुत ही कमज़ोर है तो कम से कम ईश्वर में विश्वास रहे। तो निर्बल के बलराम का अर्थ है कि विश्वास का बल हो। यानी निर्बल के बलराम जो है, ये व्यक्ति ये ना समझे कि वो व्यक्ति कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास का तो बल है। वो जो संसारी व्यक्ति है, वो न तो उसको वो बल है जो कि आत्मबल, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, आत्मबल भी उसको नहीं है संसारी व्यक्ति को। और निर्बल के बलराम अगर भक्त होता तब भी चलो काम बन जाता, भक्त भी नहीं है। तो निर्बल के बलराम का अर्थ है कि विश्वास का बल हो। कमज़ोर आदमी, अब इसके विपरीत महाराज से समझा रहे हैं, कमज़ोर आदमी कहीं टिक नहीं सकता, उस पर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा। आज देखिए यही स्थिति है। भले व्यक्ति पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब संपन्न हो, समृद्ध हो, पर वो बिल्कुल कमज़ोर है अंदर से। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तो या तो आत्मबल हो या फिर ये भक्ति वाला बल हो, दोनों में से कुछ भी हो। अब महाराज एक दृष्टांत देते हैं क्या कि किसी ने नियम बना रखा है। क्या? आज मैं बता रहा था, कर्तव्य कर्तव्य, यानी हम धर्म के बारे में भी नहीं जानते, परमात्मा के बारे में भी नहीं जानते, और मैं क्या हूँ ये भी नहीं जानते। तो ये फिर कैसे जानेंगे? तो इसी के लिए सत्संग है। तो सत्संग में हमको ये सब ज्ञान दिया जाएगा। तो अब सबसे पहले धर्म का, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो किसी ने नियम बना रखा है। अगर क्या खाना क्या नहीं खाना ये नियम है, तो सामने आई हुई चीज़ को तुम छोड़ दोगे ना? क्या मतलब? यानी सामने वो चीज़ आ गई जो कि हमको खानी नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि नियम है। बढ़िया से बढ़िया वस्तु तुम्हारे सामने आई और तुमने छोड़ दिया, नहीं, यह हमारे नियम के विपरीत है। तो कहना क्या चाह रहे हैं महाराज जी कि अपने नियम में टिकने से मनुष्य के जीवन में आत्मबल का उदय होता है। चरित्र बल इसको बोलते हैं। तो लाके रख दी शराब की बोतल है या शराब की गिलास, तो अब वो व्यक्ति का नियम है कि वो तो नहीं पीता है ना? तो अब ये थोड़ी है कि भाई चलो किसी हमारे बहुत प्रेमी ने रख दिए तो हम पी लेंगे, है ना? जो नियम में दृढ़ रहेगा तो आत्मबल हो गया ना उसका। बोले कि नहीं भाई आप कुछ तो लो, बोले कुछ भी दे दो, कोका कोला दे दो, कोई कुछ होगा, सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, है ना? तो चरित्र बल इसको, चरित्र बल इसको बोलते हैं। जो साधन तुम करते हो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। अब महर्षि वो साधन में अद्वैत सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति उसको समझा रहे हैं। एक दृष्टांत दे दिया कि आत्मबल इसका है क्योंकि नियम बना लिया इसने। अब देखिए ये क्यों आया? दृढ़ता है। तो ये सत का स्वरूप है। जो साधन तुम करते हो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। ये दृढ़ता कहाँ से आई? सत से। उसमें प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश क्या है उसको समझाएंगे। और उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, है ना? मतलब भाई पहले तो हम पीते थे, पर अब चूंकि वो नियम आ गया, सत्संगी हो गए हम, तो अब जो है संतुष्टि तो नहीं है, क्योंकि सब लोग तो मार, है ना, नशे में और सब आनंद ले रहे हैं और हम उसी को सॉफ्ट ड्रिंक को ले रहे हैं। तो बोले नहीं, संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई
हमको इससे मतलब ही नहीं है कि नशे में झूम रहे हैं, उनको झूमने दो, क्योंकि वो तो एक हमारा दुर्भाग्य है कि इस पार्टी में आना पड़ा। मतलब लोग ये सुन के ना समझे कि स्वामी जी कहीं पार्टी में चले गए रिकॉर्ड हो रहा है ना तो दृष्टांत दे रहा हूँ मैं। हम कोई अहिंसा की बात बोल रहे थे, समझा रहे थे महाराज जी की बात को, तो कोई व्यक्ति जाने लगा तो उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो उसने नया डोर क्लोजर लगा दिया था, तो बहुत जोर लगाना पड़ता था, तो उसको नहीं पता था, तो धीरे से खोलने की कोशिश कर रहा था। तो हम रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हमने कहा जोर से धक्का मारो जोर से तो फिर बाद में ध्यान में आया कि भाई अहिंसा में बोल रहे हो लोग जो है रिकॉर्डिंग में समझेंगे तो है नहीं कि भाई दरवाजे के लिए कह रहे तो अभी ये दृष्टांत चल रहा है, तो ये ना समझे कि भाई स्वामी जी जो है वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक में उनको संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि पहले तो बहुत पीते थे तो महाराज जी कह रहे हैं तीनों चीज़ें होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश यानी व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए, देखो ये कितना मतलब बुद्धि का नाश करने वाली ये चीज़ है जिसको ये लोग ले रहे हैं, और हमारे भी कितनी बड़ी महाराज जी की कृपा है कि ये जो चीज़ है भले हमको दी भी गई है ना, पर हमने इसको स्वीकार नहीं किया। संतुष्टि होनी चाहिए। और चौथी चीज़ आगे बताएंगे महाराज जी, तो दृढ़ता सत से निकलती है, समझदारी प्रकाश चित्त से निकलती है, और संतुष्टि आनंद से निकलती है। फिर अपने साधन के साथ ऐसे एक हो जाना चाहिए अद्वय कि हम साधन करते हैं ये मालूम ही ना पड़े, है ना। अब शांति को कहाँ मालूम पड़ता कि हम गोपालगढ़ जाते हैं सुबह, है ना, सीधा ही स्कूटर इधर ही और किधर भी मोड़ना चाहिए, सीधे गोपालगढ़ की हो तो मतलब एक साधन से एक हो गए, है ना। कहते खिंचाई करते हैं, कितनी प्रशंसा हम करते हैं वो नहीं देखते है ना, साधन से एक हो गए तो ये मालूम ही न पड़े, है ना। अपने साधन के साथ ऐसे एक हो जाना चाहिए अद्वय कि हम साधन करते हैं ये मालूम ही न पड़े, सहज स्वभाव से ही होने लग जाए, तो साधन में अद्वैत सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यानी जाहिर होना, क्योंकि अभिव्यक्ति शब्द हिंदी का है, थोड़ा सा कठिन है, तो उर्दू का शब्द जाहिर होना, प्रकट होना इसी का नाम आत्मबल है। अब अंतिम दो पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं दृढ़ता अविनाशी सत है, प्रकाश है तो आलस्य प्रमाद नहीं, अज्ञान नहीं, है ना। प्रकाश है तो आलस्य प्रमाद नहीं, अज्ञान नहीं, और संतुष्टि यानी सुख है, तो सुख और ज्ञान दोनों सत्वगुण का लक्षण है। तो सुख और ज्ञान ये दोनों सत्वगुण का लक्षण है, और पहला दृढ़ता बोले वो भी सत्वगुण का लक्षण है, और चौथा बोले वो भी सत्वगुण का लक्षण है। सहज स्वभाव हो जाना ये भी सत्वगुण का लक्षण, यानी चारों की चारों चीज़ें, दृढ़ता होना, समझदारी होना, संतुष्टि होना और स्वभाव, ये स्वभाव बन जाए, है ना, साधन अपना स्वभाव बन जाए। बहुत से लोगों को देखा है बस जब चलता ही रहता है। एक दिन बैठे थे तो मैंने देखा उनके होठ हिल रहे थे, देखिए कितनी बढ़िया बात है, यानी उनका स्वभाव हो गया है, वहाँ माला वाला हाथ में नहीं थी और होठ जो है हिल रहे थे, तो स्वभाव हो जाए, सहज स्वभाव हो जाना ये भी सत्वगुण का लक्षण है। अंत में कहते हैं जो नया नया होता जाए उसको भी स्वीकार करते चलो, निर्भय रहो। तो ये बात क्यों लाई महाराज जी, क्योंकि दृढ़ता, समझदारी, संतुष्टि और साधन, अपना सहज स्वभाव, ये तब तक तो ठीक है जब तक हमारी रूटीन जैसे चल रही है वैसे चल रही है, और अचानक ही कुर्सी हिलने लगे, है ना, बैठे हैं और उधर टंकी आके गिर गई, है ना, उधर पूरा मार्केट बंद हो गया, तो जो नया नया होता जाए उसको भी स्वीकार करते चलो, निर्भय रहो। निर्भय रहो मतलब एक्सेप्टेंस चीयर्स और एक्सपेक्टेशन टीयर्स। एक्सपेक्टेशंस तो वो तो उसको तो आंसू उसके तो रहेंगे ही बेचारे के, पर एक्सेप्टेंस जो नया नया होता जाए उसको भी स्वीकार करते चलो। एक्सेप्टेंस आ गई ना, तो चीयर्स, निर्भय रहो।
भविष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले महाराज ऐसे कैसे कहा, अब तो हमारी 80 साल की उम्र हो गई, अब तो भविष्य में तो अब तो शरीर जाएगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भविष्य शरीर का बिगाड़ेगा ना, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता भविष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो संतों की ये बात हमको कहाँ समझ में आती है, लगता है कि ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो अब तो जो है वो 80 साल का बुढ़ा सोचता है कि अब तो 30 साल और मिल गए। अरे 30 साल में तो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा 80 में ही तू रो रहा है कि घुटने काम नहीं दे रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा है, और घर के मतलब जो घर के तो छोड़ो, समझो कि आश्रम में रह रहा है तो आश्रम के लोग जो है सब मतलब बिल्कुल तिरस्कार करने लगे, है ना। तो अब और 30 साल क्यों जिंदा रहना चाह रहा है, तो बेचारा उसका दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है और अभी उसको ये ज्ञान है नहीं कि मेरा स्वरूप अविनाशी है। तो वो शरीर को ही अविनाशी समझ के सोच रहा है कि भाई ये बहुत बढ़िया हो गया, महर्षि ने कह दिया कि भविष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। तो ये निर्भयता किसके जीवन में आती है ना। महर्षि कह रहे हैं कि ये निर्भयता किसके जीवन में आती है, बोले जो बलवान होता है उसके जीवन में आती है ना। तो बात सच्ची है, क्योंकि निर्भीक तो वही रहेगा ना जो आप ऊपर का नायम आत्मा बलहीन न लगे। तो दो बल बताए, एक तो ये आत्मा का बल, एक जो है निर्बल के बलराम। तो जो बलवान होता है उसके जीवन में ये निर्भीकता आती है। तो निर्बल के बलराम वाले भक्त को भी देखो, उसको भी कोई चिंता नहीं है, हैं? अरे महाराज भूकंप आ रहा है, अरे भाई ठाकुर जी हमारे साथ हैं। वो महर्षि का है पृष्ठ, उसमें जो है वो तूफान आ गया और जहाज जो है डगमगा रहा है, तो सब लोग हाँ इतराही करके, और सब वो दूसरी जो छोटी बोट्स रहती हैं वो तैयार कर रहे हैं कि कैसे भी बच जाए, क्योंकि ये तो गिरेगा। और छोटी बोट में होके तो सब लोग अपना अपना जुगाड़ लगा रहे हैं बेचारे। और ये जो महापुरुष है बैठे हैं चुपचाप। तो पत्नी कहती है कि भाई कर क्या रहे हो, कुछ तो करो, अब इस समय ध्यान लगाने से थोड़ी चलेगा। बोले क्यों, बोले भाई सब लोग भाग दौड़ रहे हैं, आप भी तो कुछ करो। तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और रिवॉल्वर उसके पत्नी की छाती पे रख दिया। बोले भरी हुई है। बोले इस समय मजाक करने का समय नहीं है ना। बोले नहीं ये भरी हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। बोले मजाक करने का समय नहीं है। क्यों मजाक करने का समय नहीं है, क्यों ऐसा कि तुमको डर नहीं लगता। मुझे डर क्यों लगने लगा, आपके हाथ में है रिवॉल्वर, आपके हाथ में है, मुझे क्यों डर लगने लगा, पत्नी कहती है। तो ये कहता है रिवॉल्वर को हटा के, जिसके हाथ में है ये तूफान, है ना, वो हमारा प्यारा है। भाई तुमको इसलिए डर नहीं है कि हमारे पति के हाथ में है। तो हमारी जो परम पिता है, हमारे पति, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सब कुछ, हमारा संबंध उसी से है। उसके हाथ में ये तूफान है, तो हमको क्या डर है। इसलिए कह रहे हैं भविष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों, ये निर्भयता किसके जीवन में आती है, जो बलवान होता है उसके जीवन में आती है। या तो निर्बल के बलराम हो या फिर इसका आत्मा का बल हो, दोनों है एक ही, दो नहीं है। भगवान के मार्ग में बढ़ना है तो आत्मबल और निर्भयता चाहिए, है ना। भगवान के मार्ग में बढ़ना है तो आज आप देखते ना, श्याम जी गजब था वो, यानी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। 7-8 एक साथ टूट पड़े उसके ऊपर और ये खड़ा रह गया। हाँ बिल्कुल एकदम। हाँ बूढ़ा भी था मरियल पर खड़ा। अच्छा कोई वाला होगा कुछ इनके दिमाग में दूसरी बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, निर्भय रहो। ये आज का पृष्ठ है। आप लोग पहुँचो फिर समय भी होगा। ठीक है। वो